हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का पार्ट 5 हम कराएंगे, जिसमें हम स्क्वायर वर्ग के बारे में डिस्कशन करेंगे। और एसडी यादव बुक से क्वेश्चन नंबर 59 टू 74 क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। और मेंसुरेशन के 4 पार्ट हम करा चुके हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4। इसमें हमने ट्रायंगल, त्रिभुज और आयत के बारे में आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है। और आज हम बात करते हैं स्क्वायर की। और इसके बाद जो इसकी सीरीज़ में हम आगे धीरे धीरे चलेंगे तो आगे मिक्स क्वेश्चन भी कराएंगे, जो वर्ग आयत और सप्तभुज के मिक्स क्वेश्चन भी होंगे। तो पहले हम बुक्स के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास, जिसमें हम बात करेंगे वर्ग के बारे में। तो वर्ग में हम देखते हैं, पहले हम बेसिक समझते हैं कुछ। वर्ग, स्क्वायर। वर्ग एक्चुअल में होता कैसा है? वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों साइड्स, चारों भुजा इक्वल होती हैं। देखिए यहाँ पे हम सिर्फ मेंसुरेशन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री नहीं पढ़ा रहे। ज्योमेट्री वाले पोर्शन में ही हम इन सबको बहुत डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आप मेंसुरेशन समझिए। तो वर्ग जो होता है उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, और इसकी परिमाप जो होगी, परिमाप चारों तरफ की माप होगी, तो ये 4a हो जाएगी। और इसके एरिया, क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, क्षेत्रफल का मतलब होता है जो इस पूरे स्क्वायर को, जो ये स्क्वायर है, इस पूरे को जो कवर कर ले, यही तो हमारा एरिया हो गया। देखिए एरिया का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कवर करना, सिर्फ भरना नहीं। ये 2 डायमेंशन ही होता है। तो एरिया हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। और इसके हम विकर्ण की बात करते हैं तो विकर्ण ये होता है, और इसका जो ईच एंगल है वो 90 डिग्री है। इसके सामने वाली भुजा, एक कर्ण, एक त्रिभुज बन गया। तो इसीलिए यहाँ से इसका जो हम विकर्ण निकालते हैं, विकर्ण होता है a√2। कहने का मतलब है अगर किसी वर्ग की भुजा a है तो उसका परिमाप 4 गुना होगा, और विकर्ण जो होगा √2 गुना होगा, और उसका एरिया a स्क्वायर होता है। तो इतना आपको बिल्कुल बेसिक्स पता होना चाहिए। और मैं एक और कंसेप्ट आपको बताऊंगा, वो थोड़ा सा और समझ लीजिए। एक होता है, देखिए, 1 डायमेंशन कंसेप्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 डायमेंशन का क्या मतलब होता है। 1 डायमेंशन का मतलब है जिसमें एक ही यूनिट होती है, जैसे या तो मीटर हो या सेंटीमीटर। कहने का मतलब है इसमें दूरी की बात होती है। और दूरी जैसे किसी भी आकृति की भुजा है, वृत्त की त्रिज्या है, ये सिर्फ दूरी ही होती है। वृत्त का व्यास होता है, ये भी दूरी होती है। ठीक है, परिधि है वृत्त की, वो भी हमारी एक दूरी होती है। वर्ग का विकर्ण हम निकालते हैं, ये भी एक दूरी यही होती है। मीटर या सेंटीमीटर में ही तो विकर्ण निकलता है। या वर्ग का हम परिमाप निकालते हैं तो वो भी एक दूरी ही होता है। तो कहने का मतलब 1 डायमेंशन में अगर हम किसी भी आकृति में 1 डायमेंशन टू 1 डायमेंशन अगर कैलकुलेट करें तो वो सीधे चले जाते हैं। कैसे सीधे का क्या मतलब है? जैसे मैं एक वर्ग की भुजा की बात करूं, वर्ग की भुजा मैंने दूनी कर दी, तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा? तो वर्ग का विकर्ण भी दूना ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही 1 डायमेंशन है। मैंने कहा वर्ग की भुजा मैंने दूनी कर दी, तो उसकी परिमाप क्या होगी? तो भाई परिमाप भी दूनी ही हो जाएगी, क्योंकि परिमाप भी 1 डायमेंशन ही है। मैंने बोला कि अगर एक वर्ग का विकर्ण दूना कर दिया तो उसकी परिमाप कितनी हो जाएगी? तो वो भी दूनी ही हो जाएगी, क्योंकि विकर्ण भी 1 डायमेंशन है और परिमाप भी 1 डायमेंशन है। तो ये कंसेप्ट आप थोड़ा सा याद रखेंगे। एक होता है 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में होता है मतलब 2 डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन, मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और इसमें हमारे सारे एरिया कैलकुलेट होंगे। अगर यहाँ से 1 डायमेंशन टू, अगर हम 2 डायमेंशन में जाएंगे तो यहाँ पे हम सीधा क्या कर देंगे? स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 1 डायमेंशन है, यहाँ पे डायमेंशन का स्क्वायर हो रखा है। इसी तरीके से अगर हम 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो 3 डायमेंशन में हमारे वॉल्यूम आता है, और वॉल्यूम का मतलब होता है मीटर क्यूब, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। कहने का मतलब मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम क्यूब करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे? हम क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इस कंसेप्ट को समझेंगे। क्वेश्चंस में हम इसको डिटेल में आपको थोड़ा सा बताते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, एसडी यादव की बुक से है ये। तो बात करते हैं यहाँ पे, एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया कि उसका विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग की विकर्ण की लंबाई से √2 गुना है। देखिए दो वर्ग बने हुए हैं,
इसमें पहले वाले का जो विकर्ण दे रखा है वो कुछ है और दूसरे वाले का विकर्ण उससे अंडर रूट 2 गुना है। तो आप एक बात देखिए, ये तो विकर्ण तो 1 डायमेंशन होता है, 1 डायमेंशन टू 1 डायमेंशन अंडर रूट 2 गुना कर दिया उसने। इसका मतलब अगर हम इनके एरियाज़ की बात करें तो इनके स्क्वायर हो जाएंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, मतलब 2 गुना। एरिया कितना हो जाएगा? 2 गुना। पहले वाले का एरिया कितना है? 200 है, तो दूसरे वाले का एरिया 400 होगा और यही सवाल का उत्तर होगा 400। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चाहे तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल मान लीजिए मैंने उसकी भुजा a मान ली, तो a स्क्वायर उसका क्षेत्रफल होगा जो कि 200 है। तो यहाँ से a की वैल्यू जो इसका वर्गमूल होगी वो 10√2 आ जाएगा, ये इसकी भुजा होगी। यहाँ से अगर इसका मैं विकर्ण निकालता हूँ तो वो 10√2 इंटू √2, इसका विकर्ण होगा 20। और नए वाले जो वर्ग का विकर्ण है, मैंने उसकी भुजा कैपिटल A मान ली, तो उसका विकर्ण a√2 होगा जो कि इस विकर्ण का भी √2 गुना है। तो यहाँ से नए वाले की जो भुजा है वो 20 हो गई, इसलिए नए वाले का एरिया 20 का स्क्वायर 400 हो गया। ये हमारा कैलकुलेशन बेस्ड एक तरीका है, इससे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 की हम बात करते हैं। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दूना कर दिया जाए। भाई वर्ग का जब विकर्ण दूना हो गया, मतलब 1 डायमेंशन चीज़ को दूना कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल क्या होगा? 2 गुने का भी स्क्वायर हो जाएगा, कहने का मतलब 4 गुना हो जाएगा और यही सवाल का उत्तर है। समझ पा रहे हैं आप? जब विकर्ण को दूना कर दिया गया, भाई सिंपल सी बात है, जब विकर्ण को दूना हो रहा है तो भुजा भी दूनी हो रही होगी और क्षेत्रफल तो भुजा का स्क्वायर होता है, इसका मतलब क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, स्क्वायर में जाएगा 4 गुना। ठीक। 61 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 61, एक वर्ग का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से क्या अनुपात है जो उसके विकर्ण पर खींचा गया हो। भाई बिल्कुल बेसिक सी बात है, अगर वर्ग की भुजा a है तो उसका क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है। अगर वर्ग का विकर्ण a√2 है, मतलब इसी को भुजा बना दिया, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। भाई इसका स्क्वायर हो जाएगा तो वो 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दोनों का क्या अनुपात हो गया? 1:2 हो गया। यही क्वेश्चन का आंसर है। समझ रहे हो? वैसे भी आप समझ सकते हो कि जब वर्ग को क्षेत्रफल से अनुपात पूछ रहा है दोनों का, जो उसके विकर्ण पर बनाया गया है, तो विकर्ण अंडर रूट 2 गुना होता है, तो क्षेत्रफल अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 गुना हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। क्वेश्चन 62, यदि प्रत्येक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई को आधा कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल, जब लंबाई आधी हो गई तो क्षेत्रफल क्या हो गया? उसका स्क्वायर 1/4। और यही सवाल का आंसर है। भाई एक वर्ग a था, उसका क्षेत्रफल a स्क्वायर था, अगर भुजा उसकी आधी हो गई तो क्षेत्रफल a/2 का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर बाई 4 हो गया, मतलब चौथाई हो गया। ठीक। 63 क्वेश्चन नंबर को देख लीजिए। वर्ग की भुजा 3√2 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी? भाई विकर्ण जो होता है वो क्या होता है? भुजा का अंडर रूट 2 गुना होता है। जब भुजा ही हमारी 3√2 है तो विकर्ण क्या होगा? इसका भी अंडर रूट 2 गुना, तो ये कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आंसर हो गया। 64 में क्या कह रहा है? एक वर्गाकार फुटबॉल का एक मैदान है, एक वर्गाकार फुटबॉल का एक मैदान है जिसका एरिया हमें दे रखा है इतना है। तो वर्गाकार इसका एरिया अगर हमें पता है तो यहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे, इसके वर्गमूल निकाल के, इतना मीटर इसकी भुजा हो गई। अब इस पर बाड़ा लगाना है, तो बाड़ा कहाँ लगता है? बाड़ा तो चारों साइड में लगता है। ठीक है, चारों साइड में तो बाड़ा लगता है, इसका मतलब परिमाप निकालनी है। 4 है तो 4 × 210 और ये हो जाएगा 840 मीटर और यही साल का आंसर होगा। नेक्स्ट 65, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5.2 दे रखी है। वर्ग का विकर्ण होता है a√2 जो कि 5.2 है। तो यहाँ से वर्ग की भुजा हो जाएगी 5.2/√2 और इसका एरिया हो जाएगा 5.2/√2 इंटू 5.2/√2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 27.04/2 और आंसर आएगा 13.52। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा?
देखो दो आपके वर्ग दे रखे हैं, एक फर्स्ट है एक सेकंड है, इनकी परिमाप आपको पता है। क्या है परिमाप? इसकी 24 24 है और इसकी 32 32 है। जब हमको परिमाप पता है तो हम भुजा निकाल सकते हैं, 4 का बाहर डिवाइड कर देंगे तो इसकी 6 और 8 हो जाएगी। और यहाँ से जब भुजा पता है तो हम एरिया भी निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल, तो ये 36 और 64 हो जाएंगे। और जो नया वाला क्षेत्रफल है वो इन दोनों के योग के बराबर, मतलब 100 है। और ये नया वाला क्षेत्रफल मान लीजिए हमने a स्क्वायर, ये 100 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो इसका जो परिमाप होगा नए वाले का वो होगा 4a, तो 4 × 10 बराबर 40। ये आंसर हो गया 40। क्वेश्चन नंबर 67 की अगर हम बात करें, दो भिन्न भिन्न लंबाई के रेखाखंड खींचे गए, वर्गों के क्षेत्रफल, जिनके वर्गों का क्षेत्रफल का अंतर 32 है और बड़े खंड की लंबाई क्या आ गई जब एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। देखिए दो रेखाखंड हैं इस तरीके के, एक a है और एक a+2 है, मतलब एक छोटा एक बड़ा है, ठीक। तो इन दोनों पर हमने स्क्वायर किया है, वर्ग किया है और फिर इनका अंतर निकाला है और वो 32 है, ये कह रहा है हमसे। इसको सॉल्व अगर हम करें तो या तो a+2 का होल स्क्वायर खोल दो, या आप a² - b² के फॉर्मूले से आप सॉल्व कर लो, वो आपकी मर्जी की बात है, कैसे भी कर लो। चलो हम स्क्वायर ही खोल देते हैं, तो a² + 4 + 4a - a² = 32। a² से स्क्वायर कट गया, इन दोनों में से 4 कॉमन है तो a+1 और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 और a बराबर आ जाएगा 7। और a बराबर 7 है तो एक भुजा 7 होगी और एक 7 + 2 9 होगी। बड़ी वाली पूछ रहा है तो आंसर 9 हो जाएगा, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो कैलकुलेशन है बस, बहुत इजी सी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दो वर्गों के परिमाप, ये तो अभी जो क्वेश्चन कराया था वैसा ही है कि दो वर्गों के परिमाप हमको पता है, परिमाप दे रखे हैं, एक पहला एक दूसरा, इसका 40 और इसका 32। तो इनकी भुजाएं निकाल सकते हैं हम, तो इसकी 10 होगी 8 होगी। फिर इनके एरियाज निकाल सकते हैं, ये 100 और 64 होगा। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि इनके जो क्षेत्रफल है तीसरे वाले का वो इनके अंतर के बराबर है, तो इसका अंतर अगर हम करेंगे तो 36। ठीक है, तो जो नया वाला वर्ग आएगा उसका एरिया 36 होगा और उसकी भुजा 6 होगी, तो उसकी जो परिमाप होगी वो 6 × 4 24 होगी और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई टफ नहीं है, ये भी इजी ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए एक वर्ग और एक वृत्ताकार मैदान के परिमाप समान है। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल आपको पता है, वर्ग का पूछ रहा है। तो देखिए ये चीज़ आपको थोड़ा सा वृत्त के बारे में भी नहीं पढ़ा है, बाद में पढ़ लेंगे। फिर थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए कि ये एक वृत्त होता है, इसकी त्रिज्या r होती है, तो इसका जो एरिया होता है वो πr² होता है और इसकी परिधि जो होती है वो 2πr होती है, ये परिधि होती है 2πr। ठीक है, तो यहाँ पे आपको πr² की वैल्यू गिवन है, πr² बराबर दे रखा है 3850। इसकी हम वैल्यू अगर पुट करते हैं 22/7 × r² और ये 3850, 2 से 11 से काट लीजिए 2 बार और 11 से इसे भी काट दीजिए, 11 × 33, 11 × 5 = 55, 350 और 2 से 350 को काट दीजिए 175 बार। तो r² बराबर हो जाएगा 175 × 7। कहने का मतलब है इसको मैं 25 × 7 × 7 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से r की वैल्यू, इनका वर्गमूल होगा 25 का 5 और 7 × 7 का वर्गमूल 7, तो r की वैल्यू आ जाएगी मेरी 35। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि वर्ग और वृत्ताकार मैदान के परिमाप समान है। वर्ग का परिमाप 4a होता है और वृत्त का परिमाप 2πr होता है, ये दोनों समान दे रखे हैं। तो 4a = 2, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 35। यहाँ से हमने सॉल्व किया इसे, 2 से 2 बार कट गया और इस 2 से ये 11 बार, तो वर्ग की जो भुजा आ गई वो 11 × 5 = 55 और इसका क्षेत्रफल जो होगा वो 55 का वर्ग, ये आ जाएगा 30/25 और यही सवाल का आंसर है। तो इतना इजी सा ही क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन समझनी थी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। यदि एक छोटे वर्ग की भुजा 1/10
और 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में से ऐसे कितने छोटे वर्ग समा सकते हैं, ये वाली बात कर रहा है। तो देखिए जब ये छोटे वाले वर्ग उसमें बड़े वाले में समाने हैं, इसका मतलब सभी छोटे वर्गों का, छोटे वाले भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल और बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल बराबर बराबर होगा। तो छोटे वाले का क्षेत्रफल तो होगा 1/10 का स्क्वायर, क्योंकि उसकी भुजा दे रखी है, और बड़े वाले का क्षेत्रफल होगा 4 का स्क्वायर। लेकिन ये छोटा बड़ा आपस में बराबर नहीं है, जो बहुत सारे हैं n हैं छोटे, वो सारे मिलके जो क्षेत्रफल में इसके बराबर हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा n = 1600। तो वो जो जितने भी वर्ग बनने वाले हैं वो 1600 हैं। चाहो तो आप n की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हो कि n = बड़े वर्ग का एरिया बटे छोटे वर्ग का एरिया। ऐसे भी आप सॉल्व इसे कर सकते हो। तो बड़े वर्ग का एरिया 4 का स्क्वायर, छोटे का एरिया 1/10 का स्क्वायर, और ये 16/1/100, और आंसर हो जाएगा 1600। ठीक है, तो कैसे भी आप वो सॉल्व कर सकते हो। 71 देखिए, ये भी बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। अब ये 5 वर्ग जिनकी परिमाप आपको पता है वो दे रखी हैं। परिमाप जैसे हम 4a में लिखते हैं, ये दे रखी हैं 24, 32, 40, 76, 80। तो इनकी भुजाएं हम निकाल सकते हैं। भुजाएं यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे, 6, 8, 10, 19 और 20। फिर कह रहा है कि इन सब का क्षेत्रफल का सम कर दो। क्षेत्रफल निकाल दो तो इनका 36, 64, 100, 361 और 400। अब इन सब का अगर हम सम करते हैं, इन सब का हम सम कर देते हैं, तो इन सब का सम करने के बाद जो निकलेगा वो 5, उसका जो स्पेशल है वर्ग, उसका एरिया होगा। तो इन सब का सम कितना होगा वो आप देख लीजिए। 36 और ये हो गया 100, 100, 100, 200 और 400, 600 और 361, 961 हो जाएगा। तो इसकी भुजा, इसका वर्गमूल 31 होगी, और उसका जो परिमाप होगा, परिमाप ही तो पूछ रहा है उसका, तो उसका परिमाप होगा 31 × 4, 4a से 124 सेंटीमीटर। तो ये सवाल का आंसर होगा 124। 72 वाला देखिए, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है। एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दूना है। जब एरिया डबल हो रहा है, मतलब समझ रहे हैं आप, ये पहला है, ये दूसरा है, इसका एरिया से दूसरे वाले का एरिया दूना हो रहा है। जब एरिया दूना हो रहा है तो इसकी जो 1 डायमेंशन है वो √2 गुनी होंगी, और पहले वाले का 4√2 है तो दूसरे वाले का 4√2 का √2 गुना, और आंसर 8 आ जाएगा। तो बहुत इजी सा सवाल है। बाकी आप कैलकुलेशन करके भी कर सकते हो। किसी वर्ग का विकर्ण होता है a√2, जो कि 4√2 है, तो इसकी भुजा 4 आ जाएगी। ठीक है, और इसका एरिया आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16, और नया वाला जो वर्ग है वो इसका एरिया इससे डबल है, मतलब 32 है। तो इसकी जो भुजा होगी वो इसका वर्गमूल करेंगे हम, तो 4√2 होगी। तो इसका जो विकर्ण होगा वो a√2 होगा, तो भुजा का भी तो √2 गुना होता है ना विकर्ण, तो ये 8 आ जाएगा। और यही सवाल का उत्तर था, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a है, इनमें से कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल को निरूपित करता है। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है, मान ली भुजा a है तो उसका विकर्ण a√2 होता है, जिसकी लंबाई स्मॉल a दे रखी है। तो a बराबर होगा a/√2, और यहाँ से a स्क्वायर, तो a²/2 हो जाएगा, और ये इसका आंसर है a²/√2। 74 की हम बात करते हैं। किसी वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के बीच में क्या अनुपात होगा। तो देखिए, एक भुजा a का वर्ग है तो उसका एरिया क्या होगा, यहीं लिख लो, a² होगा। अगर उसका विकर्ण क्या होगा, a√2 होगा, तो इसका एरिया अगर इस पे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2a² हो जाएगा। तो दोनों के एरिया में अनुपात क्या होगा, 1:2। तो बहुत इजी सी बात है। तो ये कंसेप्ट हमने आपको समझा दिया, पूरा समझ में आ गया होगा कि 1 डायमेंशन जाएंगे तो सीधा करेंगे, और 1 डायमेंशन मतलब विकर्ण टू त्रिभुज एरिया में जाएंगे, वर्ग से एरिया में जाएंगे तो उसका स्क्वायर कर देंगे।
जब भाई विकर्ण जो होता है वो अंडर रूट 2 गुना होता है, तो एरिया क्या होगा, अंडर रूट 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये सवाल का उत्तर था। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन हो गए। देखिए इनके जो जॉइंट क्वेश्चन है वो आगे जिस तरीके से टॉपिक में आएंगे हम वही टॉपिक्स टू टॉपिक कराते रहेंगे। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9759444049 पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और या वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ भाई सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, थैंक्स।